कुक टीवी। एक चतुर तोता रामापुर एक खूबसूरत गाँव था। जानू अपने घर में एक तोते के साथ पली बड़ी और उसने तोते से बात करना सीखा। दीदी दीदी, भैया भैया। जानू जानू, क्या चाहिए रोसी? मुझे एक सेब चाहिए। ए लो सेब। तोता सेब खाके छोटे झूले पर खेलने लगा। जानू अपने घर में गोने छोड़कर नहाने चली गई। तभी एक चोर घर के पास आया और उसने हार को खिड़की से देखा। अरे, इस घर में तो कोई भी नहीं है। चलो इस हार को चुरा लेते हैं। चोर हार लेकर भाग गया। रोजी ने ये देख लिया। चोर चोर! शोर सुनकर जानू वहां आ गई। क्या 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 हुआ? चोर आपका हार चुराकर भाग रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। जानू और रोजी दोनों चोर की तलाश में निकल पड़े। चोर बहुत तेज दौड़ा और उन दोनों को चकमा दे दी। दोनों उदास होकर घर आ गए। मैं इस हार को पेड़ में छिपा देता हूँ। चोर ने हार को पेड़ में रख दिया। सुनिए, चोर ने मेरे हार चुरा लिया है। तुमने हार कहाँ रखी थी? मैंने उसे खिड़की के पास टेबल पर रखी थी। रोजी ने चिल्लाया कि वहाँ एक चोर था। तुमने तोते को पालकर अपना समय बर्बाद किया। कुत्ता पालते तो कम से कम चोर का पीछा तो सकता। जानू सोचो, तोता चोर को नहीं पकड़ सका। तोते को घर से बाहर निकल देना चाहिए। तू कहीं और चले जा, यहाँ वापस मत आना। जानू ने मुझे निकाल दिया। जिसने उसके गाने चुराना है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। तोता हर पेड़ में खाने की तलाश में निकला। तभी उसने जानू के गाने एक पेड़ में देखे। फिर वह चोर हार लेने वहां आया। अच्छा, तो चोर ने जानू का हार यही छिपाया है? हार लेने के लिए चोर पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ते समय तोते ने चोर को काट लिया। काटे जाने के डर से चोर पेड़ पर नहीं चढ़ा और भाग गया। तोते ने हार को पकड़ा और वापस जानू की ओर उड़ गया। तोते ने हार जानू को दे दिया। रोजी, ये हार तुम्हें कैसे मिला? जब मैं एक पेड़ पर था तो मैंने देखा कि वहाँ तुम्हारा हार था। मैंने चोर को काटते काटते भाग दिया और हार वापस ले आया। मैंने तुम्हारी वफादारी जाने बिना तुम्हें बाहर निकल दिया। मुझे माफ कर दो रोजी। इस कहानी से हम ये सीख मिलती है कि हम जिन्हें पालतू जानवरों को पालते हैं, वे न केवल हमें खुशी देते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमारी मदद भी करते हैं और उनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए उनके अपने से दूर नहीं करना चाहिए। बैलगाड़ी वाला। चरण ने बैल को नहीं खरीदा बल्कि केवल एक बैल की गाड़ी रखी। चरण, तुम्हारे पास केवल एक गाड़ी है। अगर वहाँ बैल हैं और दूसरों बैलगाड़ी में बाहर जाना होगा, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सब ठीक है भाई, मैं खरीदूंगा। अगर हमारे पास बैल हैं तो हम बैलगाड़ी में लोगों को लाद कर शहर जा सकते हैं। हम जल्द ही 2 बैल खरीदेंगे। चरण शहर में बैल खरीदने गया था। उसने बैलों के साथ वहाँ एक व्यापारी को देखा। महोदय, क्या आप मुझे ये बैल बेच सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें दूंगा। चरण, जिसने बैल खरीदे थे, ने बैल को गाड़ी से बांध दिया। बैल गाड़ी से उसी जगह के आसपास आ गया। भाई, ये बैल उसी जगह के आसपास आ रहे हैं। लकड़ी पीसने की मशीन के साथ तेल बनाने की प्रक्रिया में जो बैल काम पर हैं, वे वही हैं जो एक जगह पर घूमते हैं। तुम इसे दे दो और दूसरा बैल खरीद लो। चरण ने बैल को व्यापारी को वापस दिया। महोदय, मुझे यह बैल नहीं चाहिए।
ठीक है, ये बैल एक किसान ने उठाए थे, इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने किसान के बैलों को गाड़ी से बांध दिया। एक किसान के कुएं से पानी खींचने के लिए बैल है उपयोग किया जाता था। उसी आदत में बैल है थोड़ा आगे बढ़ गई, फिर बैल है पीछे की ओर चल दिए। महोदय, ये बैल मेरे किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, ये बैल लंबी दूरी के लिए तेजी से दौड़ते हैं, इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने बैल खरीदे और अपने गांव आ गए। चरण, क्या ये बैल गाड़ी को ठीक से खींच पाएंगे? अच्छा चल रहा है, बैलगाड़ी में बैठो भाई। बैलों ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई क्योंकि रेसिंग बैल हैं थे। बैलगाड़ी में बैठे सभी लोग नीचे गिर गए। क्यों सभी बैल हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं? ठीक है, मैं इन बैलों को गाड़ी को इत्मीनान से खींचने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। इस प्रकार चरण ने बैल को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करना जारी रखा। तब गांव के सभी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए सारन की बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। चरण ने भी एक उच्च आय अर्जित की और खुशी से रहते थे। इस कहानी से हम जो सीखते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम अपने प्रयास जारी रखते हैं तो हम निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। जादुई किताब। माँ, स्कूल की छुट्टियाँ, मैं घर पर सभी किताबें पढ़ता हूँ। मैं अपने गृहनगर लाइब्रेरी में जाता हूँ और एक किताब खरीदता हूँ। सब ठीक है, चलो चलते हैं। अरुण लाइब्रेरी गया। महोदय, मुझे एक किताब चाहिए। आपको जो किताब चाहिए वो उठा लीजिए। लाइब्रेरी में अरुण ने एक बहुत पुरानी किताब उठाई। इस किताब को किसी ने नहीं पढ़ा, ये आप ले लो। अरुण ने घर आकर किताब पढ़ी। उसने उस गेंद की तस्वीर को देखा जो उसमें थी। अगर हमारे पास इस तरह की गेंद है तो हम खेल सकते हैं। इस प्रकार जब अरुण ने सोचा असली गेंद किताब से आई है। अरुण ने गेंद ली और आश्चर्य से खेला। अरुण, जिसने तुम्हें यह गेंद दी? माँ, यह किताब एक जादू की किताब है। इस किताब ने मुझे सिर्फ गेंद दी। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं सिर्फ सब्जियां पकाना चाहता हूँ। अरुण ने जादू की किताब से सब्जियां मंगाई और उन्हें अपनी माँ को दिया। थोड़ी देर बाद अरुण के दादाजी वहाँ आ गए। आपका स्वागत है दादाजी, आप क्या चाहते हैं? सूरज ऊंचा है और मुझे एक छतरी चाहिए। अरुण जादू की किताब में छाता लाया और अपने दादा को दे दिया। फिर अरुण का चाचा उसके घर आया। चाचा, मेरे पास एक जादुई किताब है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या गिनती करनी है। मुझे एक साइकिल चाहिए। अरुण साइकिल लेकर आया और अपने चाचा को दे दिया। तभी अरुण के पिता वहां आ गए। अरुण की मां ने उसे उस जादुई किताब के बारे में बताया। पापा, आपको क्या चाहिए? मुझे गाय चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं दूध का व्यापार करूंगा। अरुण गाय को जादू की किताब से लाया। एक चोर था जो यह सब देख रहा था। हम इस जादुई किताब को ले सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अरुण से अनजान चोर ने जादू की किताब ले ली। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि गधा किताब की परख करने के लिए गधे की तस्वीर को देखे। किताब से आया गधा उस किताब को खा गया जो चोर के पास थी। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर कोई कुछ चुराता है तो यह हमारे लिए बेकार होगा। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहाँ से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं कुछ मुर्गियाँ बिना पैसों के ले सकता हूँ। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियां चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है।
वो मुर्गियां रंगीन थे इसलिए वो तुरंत बिक गए। वहाँ पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहाँ पहुँचा। उसने कन्नन के बोला, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ गुम हैं, पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियां बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी, उसकी मुर्गियां रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियां उठा ली, तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो मुर्गियां बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहाँ जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियां बारिश में भीग गई, उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियां उस पालन मालिक की हैं। तब वो उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है, वह उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियां चुराए हैं, तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी मुझे माफ करें, ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियां। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। जादुई जूते। पवन अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। पवन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना चाहता हूँ, तो अब तुमको अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करना होगा। ठीक है दादाजी, आप सुरक्षित जाकर वापस आओ। घर में एक बक्सा है, यदि तुमको कोई समस्या होती है तो बक्से में रखी चीज का उपयोग करना, यह तुम्हारे सिवा किसी को लाभ नहीं देगा। ठीक है दादाजी। पवन एक खेत के मालिक के पास नौकरी मांगने गया। कृपया मुझे आप कुछ काम दीजिए। यहाँ सभी कामों के लिए लोग हैं, लेकिन नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले और नारियल तोड़ने वाले नहीं हैं। क्या तुम यह काम कर सकते हो? हाँ, मैं यह काम करूँगा। ठीक है, कल नारियल के खेत में जाना और नारियल तोड़ना। जी मैं कल जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं कल काम को आ जाऊंगा, तो मैं अब क्या करूं? पवन घर आया और घर के पास वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। अगले दिन, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अब मैं क्या करूं? देखता हूं कि दादाजी ने बक्से में क्या रखा है। अगर मुझे उस बक्से से पैसे या सोने के गहने मिलते हैं तो मैं एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। पवन ने बक्सा खोला और देखा कि बक्से में केवल एक जोड़ी जूते हैं। मेरे पास जूते नहीं हैं, मैं इन्हें पहनकर पता लगाऊंगा कि क्या बाहर कोई और काम है। जूते पहनने के बाद वो बहुत दूर चला गया और एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। मुझे नौकरी तो नहीं मिली और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है तो कम से कम मैं कुछ आम खा सकता था। जब उसने ऐसा सोचा, वो तब तुरंत उड़ने लगता है और आम के पेड़ के डाली पर खड़ा हो जाता है। पेड़ पर कुछ फल तोड़ने के बाद वो जादुई जूतों की शक्ति के साथ नीचे आ जाता है। फिर वो नारियल के खेत में गया। वो जादुई जूतों की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे नारियल तोड़ लिए। उस समय खेत का मालिक वहाँ पहुँचा। पवन, तुमने अब तक बहुत सारे नारियल तोड़ लिए हैं, तुम बाकी काम कल कर लेना, यह लो तुम्हारे पैसे। अगले दिन जब पवन काम करने जा रहा था, उसने एक लड़के को नदी में गिरते हुए देखा। मैं तैरना नहीं जानता, अब मैं क्या करूं? जैसे ही पवन ने यह सोचा, उसने पानी के ऊपर उड़ान भरी और लड़के को बचा लिया। पवन, तुमने मेरे बच्चे को नदी में डूबने से बचाया, कृपया करके यह पैसे कबूल करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम खतरे में पड़े लोगों की मदद करें। मेरे दादाजी ने मेरे लिए जो जादुई जूते रखे थे वे बहुत मददगार साबित हुए और अब से मैं उनका उपयोग केवल दूसरों की मदद करने और पेड़ों पर चढ़ने में करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें जो भी चीजें मिले, हमें हमेशा उनका सदुपयोग करना चाहिए। बिजली बाइक। आरव, जो शहर में काम करता है, एक उत्सव की छुट्टियों के लिए अपने गृहनगर आया था। दोस्तों, घर दूर है, मुझे चलना है। यह इतना सुविधाजनक होगा यदि इस गांव में किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक भी शहर की तरह ही उपलब्ध हो।
ऐसा सोचकर आरव अपने दोस्त के घर चला गया। आओ आरव, बैठ जाओ। हरीश को आपको देखने के लिए बहुत लंबा चलना होगा। हमें क्या करना चाहिए? हम दोनों के पास बाइक नहीं थी। हरीश, चलो हम यहाँ किराए पर एक बिजली बाइक कंपनी शुरू करते हैं। जैसे हम शहर में हैं, हमें अच्छी आमदनी भी होती है, हमारे कस्बे के लोगों को भी फायदा होगा। हाँ, तुम सही हो, चलो करते हैं। दोनों आरव और हरीश ने कुछ बिजली बाइक खरीदी। हरीश, आप इस बाइक की दूरी और किराया मोबाइल के जरिए जान सकते हैं। आरव ने हरीश को बिजली बाइक चलाने का तरीका बताया। शहर में हर कोई अपनी ज़रूरतों के लिए नया बिजली बाइक का इस्तेमाल करता था, इसलिए वे उन जगहों पर गए जहां उन्हें कम कीमत पर जाना पड़ता था। आरव, इस बाइक में क्या नयापन है? महोदय, यह बाइक बिजली से चलती है। हम कम लागत पर जाने की जरूरत है जहां हम जा सकते हैं। बिजली पर चलने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ओह वाओ, आप हमारे गांव में अच्छी चीजें लाए हैं। आरव और हरीश दोनों को बिजली बाइक के जरिए अच्छी आय हुई। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर हम कोशिश करें तो हमें आधुनिक सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि बड़े शहर छोटे गांवों में भी उपलब्ध हैं।